हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आज तो काफी दिन के बाद मिल रहे हैं, 3 दिन का गैप हो गया बीच में। फ्राइडे को लास्ट क्लास हुई थी अपनी, जिसमें हमने परसेंटेज चैप्टर खत्म करा था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में सीखेंगे। तो एक बार आवाज वगैरह बता दो, सब बढ़िया है ना? कोई परेशानी तो नहीं? आवाज वगैरह की वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है भाई कुछ भी? एक बार फिर आज हम सीखेंगे आपका लाभ और हानि के बारे में, है ना? प्रॉफिट और लॉस के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, एक बार सेशन को दबा के लाइक शेयर करवा दो। ठीक है, अपने यार प्यारों को भेज दो एक बार फटाफट। और फिर उसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, परसेंटेज हमने कवर कर लिया है इसी इवनिंग वाली क्लास में। रेशियो और प्रोपोर्शन हमने कवर कर लिया है। अब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है प्रॉफिट और लॉस। जैसा कि सबको ही पता है, प्रॉफिट का मतलब लाभ, और लॉस का मतलब हानि। ये बात हमें पता ही है। तो देखो भाई, चलिए अब 1-2 मिनट का वेट भी हो गया है, और जिस भाई को जुड़ना था वो जुड़ गया होगा अपने से। अब करते हैं सेशन की शुरुआत। ठीक है, देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ऐसा कि कोई पेपर है नहीं जिसमें इसके सवाल ना आते हो। ठीक है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इसके सवाल ना आते हो। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सपोज कर लो यार, कोई भी चीज तुमने 5,000 रुपए की खरीदी। कोई भी चीज तुमने 5,000 रुपए की खरीदी। ठीक है, खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कि तुम्हें कितने की पड़ी। कॉस्ट प्राइस, अगर हिंदी की बात करेंगे तो क्रय मूल्य। ठीक है, ये तुम्हारी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कि तुमने किसी चीज को 5,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब खरीदा तुमने बेचने के लिए। तो एक बार क्या होता है ना, एक बार तुम उसको कितने में बेचते हो? तुमने बेच दिया उसको 6,000 रुपए में। 5,000 का खरीद के तुमने उसको 6,000 रुपए में बेच दिया। भाई तुम्हें कितने का फायदा हुआ? 1,000 रुपए का फायदा हुआ। क्योंकि कितने की खरीदी थी? 5,000 की खरीदी थी। बेची कितने में? 6,000 रुपए में। जो ये बेचना होता है इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, और हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये जो क्या हुआ, ये 1,000 रुपए क्या हो गया तुम्हारा? ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया ना भाई, है ना? तुमने 1,000 रुपए बचा लिए उसको बेचने पे, तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बोले तो लाभ हो गया। ठीक है, अब यही चीज मान के चलो कि यही चीज तुमने 4,000 रुपए में बेच दी। 5,000 में खरीदी और 4,000 में बेच दी। जब तुमने 5 में खरीदी थी और 4 में बेची है, तो नुकसान कितने का हुआ मेरे भाई? 1,000 रुपए का। कितने रुपए का नुकसान हुआ है? 1,000 रुपए का, क्योंकि खरीदी ज्यादा में थी, बेची कम में है। तो ये क्या हो गया? 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो नुकसान यानी कि हानि, हानि यानी कि लॉस। तो लॉस कितना हो गया मेरे भाई? 1,000 रुपए का लॉस हो गया। आई बात समझ में? कोई चीज है, तुम उसमें 5,000 में खरीद रहे हो, तो फिर इसको बेच रहे हो 6,000 में, प्रॉफिट। 4,000 में बेचोगे तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मुझे पता चलता है कि जब भी, पहली बात क्या पता चली, जब भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किससे बड़ा होगा? कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, तो मेरे भाई तुम्हें क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? कोई भी चीज हो, 2,500 रुपए में खरीद के 3,000 रुपए में बेचोगे तो 500 रुपए तो बचत करे ना। बचत क्या होगी? प्रॉफिट होगी। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात क्या? अगर आपका सेलिंग प्राइस, अगर आपका सेलिंग प्राइस किससे, कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तो आपको क्या होने वाला है? आपको मेरे भाई भारी लॉस झेलना पड़ेगा, भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, ये थी हमने क्या देखा? ये हमने ये देखा हमने लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा। अब बात आ जाती है जी, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कैसे निकाल दोगे? प्रॉफिट कैसे निकाल दोगे? अब 4,000 में खरीदी थी, 5 में बेच दी। 4,000 में खरीदी, 5 में बेच दी,
तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1000 रुपए का। तो कैसे निकला? एसपी माइनस सीपी। तो मेरे भाई प्रॉफिट क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी हो गया। ठीक है, ऐसे ही लॉस क्या हो जाएगा मेरे भाई? अब कौन सा बड़ा है? सीपी। तो सीपी माइनस एसपी तुम्हारा लॉस मिल जाएगा। ये बताओ एक बार कमेंट करके, यहां तक सब ठीक है? कोई भी किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही मेरे भाई? है ना? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही। ठीक है, अब इसके बाद हमने पता कर लिया कि लॉस कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, उसको समझना मेरे भाई। ठीक है, उसको समझना। दो एग्जांपल रखेंगे, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का। ठीक है, अब मैं बोलूं कि तुम्हारा जो कॉस्ट प्राइस था वो था 500 रुपए। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस था वो क्या था मेरे भाई? 300 रुपए। कॉस्ट प्राइस था 500 रुपए, सेलिंग प्राइस था 300 रुपए। तो देखो कॉस्ट प्राइस किससे बड़ा? सेलिंग प्राइस से। तो क्या होगा? 500 में खरीद के 300 में बेच दी, तो ये तो सबको ही पता है ना, नुकसान होगा। तो लॉस कैसे निकालोगे? सीपी माइनस एसपी, यानी कि 500 माइनस 300। जैसे ही 500 माइनस 300 करा तो क्या मिल गया? 200 रुपए का नुकसान हो गया। 200 रुपए का नुकसान हो गया। ऐसी दूसरी बात देखो, ऐसी दूसरी चीज समझो। ये देखो दूसरी चीज, कॉस्ट प्राइस तुम्हारा मान लो मेरे भाई 500 ही। क्या मान लो? कॉस्ट प्राइस मान लो 500 ही, और सेलिंग प्राइस मान लो 800। सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया 800। तो देखो कम में खरीद के ज्यादा में बेच दी, 500 रुपए में खरीद के 800 रुपए में बेच दी। तो मेरे भाई क्या मिल जाएगा तुम्हें? प्रॉफिट मिल जाएगा। लाला, लाला जी ने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। 800 माइनस 500, तो कितना मिल गया? 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना? 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं पूछेगा, वो पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, है ना भाई? लॉस परसेंटेज कितना था। अब एक बात बताओ, परसेंटेज निकालना है किसका? लॉस का। परसेंटेज निकालना है मेरे भाई किसका? लॉस का। तो लॉस कितने का हो रहा है? 200 रुपए का। लॉस कितने का हो रहा है? 200 रुपए का। वो किसके रिस्पेक्ट में रहा है? सीपी के। तो क्या हो जाएगा? बटे में 500। अब गुणा में करने के लिए, परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या कर दूंगा? गुणा 100। तो ये क्या होगी तुम्हारी? लॉस परसेंटेज। ये क्या होगी मेरे भाई? लॉस परसेंटेज। ऐसे ही अगर वो बोले प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 300 अपॉन में 500 गुणा में 100 कर दो, तो ये क्या आ जाएगी? प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। तो मैंने यहां से क्या सीखा? मैंने यहां से ये सीखा, अगर तुम्हें लॉस परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी बटे में सीपी गुणा में कितना? फ्रैक्शन को 100 से गुणा कर देते हैं तो परसेंटेज में चला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे मेरे भाई? एसपी माइनस सीपी बटे में कितना? सीपी गुणा में 100। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, है ना? अरे कमेंट कमेंट कर दो। ऐसा क्या होगा, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत कमेंट वमेंट कर दो, एक्टिव एक्टिव हो जाओ मेरे यार। क्या हो गया ऐसा? है, थोड़ी बहुत तो एक्टिवनेस दिखाओ। ठीक है, हाय राम राम श्याम श्याम कुछ तो करो, बिल्कुल ही चुप बैठे हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। जो तुम्हारी लॉस परसेंटेज है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी। निकाली जाएगी, है ना? निकाली जाएगी। ये ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दे दे। जब तक क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दे दे। क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दे दे, है ना? कोई कंडीशन ना हो, ना हो। ठीक है जी, ये होगी अपने बेसिक की तैयारी। ठीक है जी, अब मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या पता चल गया? कि अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो मेरे भाई मेरे को दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो क्या? कॉस्ट प्राइस, और दूसरी क्या? सेलिंग प्राइस।
अगर मेरे को भाई ये दो चीजें पता है तो मैं प्रॉफिट लॉस परसेंटेज तक भी निकाल सकता हूँ, है ना। ये मुझे पता चल गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया गौतम। ताकि पता चलता रहे ना यार, मेरे को देख रहा है कोई बच्चा, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। ठीक है। तो जब भी तुम्हें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिलेगा तो हम वहां से प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा समस्या वाली बात आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो कॉस्ट प्राइस की और एक सेलिंग प्राइस की। अगर ये दो चीजें होंगी तो हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम्हें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने क्या बोला? तुम्हें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब लाभ। प्रॉफिट का मतलब लाभ हो रहा है। ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे। फिर मैं कह दूं 25% का लॉस हो रहा है। 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है मेरे भाई। तीसरा कह दूं कि 10% का लॉस फिर से। और लास्ट में कह दूं 50% का क्या मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है। 50% का प्रॉफिट हो रहा है। और लिखवा तुमसे क्या रहा है? फाइंड फाइंड रेशियो ऑफ सीपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये हमें इनसे निकालना है। हमें उसने कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, बस हमें ये दो के छोड़ दिया कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर कह रहा है कि 25% का लॉस हो रहा है, तीसरे में कह रहा है 10% का लॉस हो रहा है, और चौथे में कह रहा है 50% का प्रॉफिट हो रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख दो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख दो। पानी पी लो यार। हम्म। अब तक मैंने तुम्हें बताया था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में बड़ी आसानी से जा सकते हैं बिना कोई समस्या परेशानी के। ठीक है मेरे भाई, देख ले देख ले। 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 30% की सबसे पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 30 बटे में 100 कर दिया, जीरो से जीरो कट गई तो कितना मिल गया? 30 3/10 मिल गया। कितना मिल गया? 3/10 मिल गया। अब हो क्या रहा है मेरे भाई? हो क्या रहा है? हो रहा है प्रॉफिट। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है का मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस आ जाएगा। तो या तो ये मान लो कि पहले कोई चीज 10 की रही होगी, फिर प्रॉफिट होने के बाद कितनी बचती? 30 रुपए, 13 रुपए की होगी। तो ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगी, है ना। कोई तुम्हारे पास 10 रुपए की चीज थी, उसको तुमने 3 रुपए बढ़ा के बेचा। तो जब बढ़ा के बेचा 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा मेरे भाई? 13 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा मेरे भाई? 10 आ जाएगा। इतनी सी बात करनी थी। ये हमें समझना है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आगे से। ठीक है। अब वो देखो क्या कह रहा है, 25% की हानि हो रही है, 25% का लॉस हो रहा है, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में सीखी है। ठीक है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो यानी कि एक क्या कर दो? माइनस कर दो, है ना। हानि का मतलब नुकसान, नुकसान का मतलब कम होना। ठीक है। तो क्या होगी? हानि होगी। यानी कोई चीज तुम्हारी 4 की थी, उस पे कितना नुकसान हो गया? 1 का नुकसान हो गया। तो कितने की बची? 3 की बची। तो ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। और ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। इन दोनों का रेशियो मिल गया, इन दोनों का रेशियो मिल गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? लॉस में माइनस करना है, प्रॉफिट में हमें प्लस करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 10% का लॉस, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। लॉस हो रहा है तो मेरे भाई माइनस, यानी कि 10 से कितनी होगी? होगी 9 होगी। तो 10 स्टार्टिंग में क्या रहा होगा तुम्हारा? कॉस्ट प्राइस। और एक घटने के बाद क्या मिल गया? सेलिंग प्राइस मिल गया, है ना। आई बात समझ में? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब लास्ट वाला केस जल्दी से कमेंट करके बता दे मेरे भाई। गौतम तू ही है आज एक्टिव, आपको ही बताना पड़ेगा। लास्ट वाला जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या रेशियो बनेगा। चौथे वाला आप लोगों के लिए छोड़ दिया, तो जल्दी से बता दो कमेंट करके क्या रेशियो बनेगा, एक बार फटाफट तूफानी तरीके से बता दो भाई। तूफानी तरीके से बता दो क्या बनेगा, एक बार फटाफट।
है ना। और ये यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल खराब होते हुए, ठीक है। देखो क्या होगा, 50% का प्रॉफिट, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिल गई मेरे भाई, 1/2। प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी कि कोई वस्तु पहले 2 रुपए की थी, अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 के ऊपर 1 का, तो 2 से कितनी चली गई, 3 चली गई। ये था आपका सेलिंग प्राइस, ये था कॉस्ट प्राइस। अब तक हमने दो बातें सीखी है, अगर तुम्हें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है तो हम उससे प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि अगर वो प्रॉफिट परसेंटेज दे दे, लॉस परसेंटेज दे दे, तो वहां से हम उल्टा जा सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। इसमें भी हमारे लिए कोई समस्या वाली बात या परेशानी या दुख दर्द वाली बात नहीं है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है ना। यहाँ तक की चीजें क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का जो क्वेश्चन होने वाला है उस पे चलेंगे, ठीक है। देखो जी क्या कह रहा है उससे अगले वाले क्वेश्चन पे। अब आज का सेशन का पहला क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे नजरें जमाए रखें। देखिए जी, प्रॉफिट और लॉस की कहानी तो हमने सीख ली, जो जो पॉसिबल हो सकती थी, है ना। कितना शानदार डिजाइन बनाया है ना, कितना शानदार डिजाइन बनाया आप लोगों के लिए, और आप लोग हो जो पढ़ते नहीं हो। देखो भाई, देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ सीपी, सीपी का यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, क्या रेशियो दे रखा, 4:5 दे रखा है। यानी ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब मुझे पता है कि जैसे ही मुझे सीपी और एसपी के बारे में पता चलेगा तो मैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल सकता हूँ, कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। तो पूछ रहा है गेन परसेंट, हमें पता ही था प्रॉफिट होगा, क्योंकि कोई चीज 4 की खरीदी थी, 5 की बेच दी, 4 की खरीदी, 5 की बेच दी, तो भाई फायदा हुआ ना, कम से ज्यादा पे गए। कितने का प्रॉफिट है मेरे भाई, 1 का, है ना। कितने यूनिट का प्रॉफिट है, 1 का। और नीचे क्या लिखना, कॉस्ट प्राइस किसके ऊपर है, 4 के ऊपर। तो 1/4 गुणा में परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे ही काटोगे तो कितने पे चला जाएगा, 25 पे चला जाएगा। तो मेरे भाई कितने का गेन हो गया, 25% का गेन। कितने का गेन हो गया, 25% का गेन हो गया, ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। फिर से हमें क्या दे दिया, सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया, है ना। क्या है, 11 और 13। मेरे भाई कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। कितने के ऊपर, 11 के ऊपर, क्योंकि हमें डिफरेंस को किससे भाग देना है, सीपी से देना है। ये क्या आएगा तुम्हारा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगी। क्यों प्रॉफिट क्यों आएगा, क्योंकि 11 में खरीदी थी, 13 में बेच दी, तो क्या हुआ, बढ़ा के बेची है ना, कम करके नहीं बेची। जब भी बढ़ा के बेचेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, है ना, फायदा होगा, लाभ होगा, ठीक है जी। तो कितने का लाभ हुआ, 2 का, कितने के ऊपर, 11 के ऊपर, गुणा में 100। तो क्या मिल गया, 200/11% मिल गया। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। आज हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा प्रॉफिट और लॉस में, ये बात मेरी ध्यान रखना। अगर आप मेरे साथ सेशन में बने रहे रेगुलर, जब तक ये चैप्टर चला आपने तब तक सेशन अटेंड करे, तो मैं श्योरिटी देता हूँ मेरे भाई, आपका कोई भी टॉपिक प्रॉफिट लॉस से छूटेगा नहीं, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, स्किप नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। अब तक क्या कर रहा था वो, डायरेक्ट हमें रेशियो दे रहा था, किसका, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट डायरेक्ट रेशियो दे रहा था, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही थी, वो डायरेक्ट रेशियो दे रहा था। और पूछ रहा था प्रॉफिट परसेंट क्या होगी। अब उसने इस बार थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा क्या घुमाया मेरे भाई, उसने कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, एक सही 1/5 किसका, प्राइस का, यानी कि कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। सेलिंग प्राइस है वो क्या है आपका, एक सही 1/5 किसका, कॉस्ट प्राइस का, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 और 1 6, तो 6/5 किसका? कॉस्ट प्राइस का। किसके बराबर? सेलिंग प्राइस के बराबर। तो मेरे भाई यहां से एक काम नहीं कर सकता, मैं सेलिंग प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस लेके आ सकता हूँ ना क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्या मिल गया? 6/5। देखो दोनों चीजें क्या आ गई? रेशियो में आ गई। दोनों चीजें रेशियो में आ गई। अगर तुम्हारा कॉस्ट प्राइस के सामने क्या है? 5, तो कॉस्ट प्राइस के सामने 5 लिख दो। सेलिंग प्राइस के सामने क्या है? 6, तो सेलिंग प्राइस के सामने 6 लिख दो। पहली तो बात तुम्हें देखते ही पता लगना चाहिए कि भाई नुकसान होगा कि फायदा होगा। पहली तो बात तुम्हें देखते ही पता लगना चाहिए नुकसान होगा कि फायदा होगा। अब कोई चीज तुम्हारी 5 रुपए की थी, तुमने उसको 6 रुपए में बेचा, तो फायदा हुआ कितने का? 1 का। कितने का फायदा हुआ? 1 का। कितने के ऊपर हुआ? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी 5 के ऊपर हुआ। गुणा में कितना? 100 कर दो। तो जैसे ही 5 से 100 को काटा तो कितना मिल जाएगा मेरे भाई? कितना मिल जाएगा रे? 20% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मेरे भाई? 20% मिल जाएगा, है ना? बात समझ आ रही है? यहाँ तो कोई समस्या, किसी तरह का दुख दर्द मेरे भाई हो आपको, तो एक बार कमेंट करके बता देना। अभी चीजें शुरू हुई है, तो अभी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद एकदम से अपनी गाड़ी उड़ चलेगी, है ना? फिर तुम मुझसे पूछोगे अरे सर ये क्या कर दिया, है ना? ऐसा नहीं करना। ठीक है, देखो भाई, लॉस परसेंट ऑन आर्टिकल मैंने बता दिया कि अगर तुम्हें लॉस परसेंटेज दिया है या प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, वहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कैसे लिखना। सबसे पहला काम करना है क्या है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब हो क्या रहा है मेरे भाई? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है यानी ऊपर वाले के आगे माइनस का साइन लगा दो। यानी कि कोई चीज पहले 4 की थी, फिर वो कितने की होगी? 3 की होगी। जब तुमने 1 घटाया तो कितने की रहेगी? 3 की। तो ये क्या था? कॉस्ट प्राइस। ये क्या था? सेलिंग प्राइस। तो देखो क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया। कितने बेसिक से क्वेश्चन है ना? ठीक है, आज बेसिक बेसिक बातें ही करेंगे, ज्यादा हाई फाई हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉस परसेंटेज, फिर से वही क्वेश्चन। बस इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। 16 सही 2/3% यानी 50/3% होता है। यानी 50%, 50/3% होता है। और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे भाई। क्या रहेगा ये आपके लिए? होमवर्क रहेगा, है ना? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे भाई। ठीक है, ये आपको घर से करना है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो तुम्हें लिख देना है। ठीक है जी। अब चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी, अब तक क्या कर रहा था? अब तक रेशियो दे रहा था। अब तक वो रेशियो दे रहा था। इस बार वो क्या कर रहा है मेरे भाई? इस बार उसका मन आया कि वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। वो क्या देगा मेरे भाई? एग्जैक्ट वैल्यू देगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है अब आपको। पानी पी लें एक बार। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है आपको। कॉस्ट प्राइस दे दिया 6450। ठीक है, इतना देने के बाद कह रहा है 16% का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे पता है कि अगर वो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज देगा, तो वहां से मैं डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो लिख सकता हूँ। मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। अब प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लगा दो? प्लस लगा दो। यानी कि कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 25 रहा होगा, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया मेरे भाई? 29 हो। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 29 हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होगा? इस 25 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है, ध्यान से देख लो। 6450, 6450। तो मैं 25 को कितने से गुणा करूं कि वो मुझे मिल जाए 6450? यानी कि कितने से गुणा करोगे? पहले करोगे 2 से, फिर करोगे 5 से, और फिर करोगे 8 से। ठीक है, जैसे ही 25 को इससे गुणा करा तो ये मिल गया। तो मेरे भाई 29 को भी तो गुणा करना पड़ेगा। किससे? 2 5 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही 29 को गुणा करोगे 2 5 8 से, तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट प्लेस की करके देख लो। 9 को 8 से करा तो लास्ट में 2 मिल गया। अरे बहुत सारे ऑप्शन किए तो सिर्फ एक ऑप्शन कटा, है ना? सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन कटा।
ठीक है, बाकी देख लो एक बार। नो नो नो, हाँ यहाँ पे देखो 5 और 8 13 और 2 15, मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लगा सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लगा सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे पूरा मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो देखो कौन से में लग रहा है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 और 2 9, यहाँ पे तो लग गया। 8 और 2 10, इसमें नहीं लग रहा, हटाओ, है ना। इसको हटाया। अब इसको देखो 7 और 2 9, इनमें लग रहा भाई, इन दोनों में, है ना, इन दोनों में लग रहा है। तो इसके लिए हमें इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे भाई हमको ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से भी लग रहा है, 43 से भी लग रहा है ना। अब तो गुना करना पड़ेगा भाई। इसको क्या कर दूं, 30 माइनस 1 लिख लूं, गुना में 258। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये वाला ऑप्शन जाएगा, पहले वाला 7482 वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, जहां तक मेरे को लग रहा है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो मल्टीप्लाई करके 250 को 3 से करा तो 750, और प्लस 8 और जोड़ दो उसमें। 8 और को 3 से करा तो 24, 750 और 24 कितना हो गया मेरे भाई, 750 और 24 774। पीछे एक जीरो लगा दो, -258। हाँ, तो यही बचेगा भाई, है ना। 7800 वाला भी कट हो जाएगा, तो पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने 29 से गुणा ना करके किससे गुणा कर दिया, 30 माइनस 1 से गुणा कर दिया, ताकि मेरी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी हमें समय बचाना है। हाँ जी, देखो फिर से कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, क्या कह रहा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा, वो 80% है किसका, सेलिंग प्राइस का। यही तो हुआ इसका मतलब। ठीक है, यानी कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के नीचे लिया हूं तो क्या मिल गया, 80% के बराबर मिल गया। परसेंट की वैल्यू हटाऊंगा तो 100 मिल गया, यानी कि 4/5 मिल गया। सीपी का और एसपी का रेशियो क्या मिल गया, 4/5 मिल गया। यानी कि अगर तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 4 था, सेलिंग प्राइस कितना था 5, तो डिफरेंस कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। जैसे इसको काटोगे तो कितने पे, 25 पे कट जाएगा, तो 25% आपका सही जवाब हो जाएगा। 25% आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। अब देखते हैं, हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डबल है ये, शायद डाउट नहीं है, डबल है। तो सही कर लो, है ना, इसको सही कर लो एक बार के लिए, इसको अभी छोड़ो। ये क्वेश्चन करते हैं पहले वाला, है ना, ये वाला करते हैं अभी, डबल वाला छोड़ते हैं ना। ठीक है, क्योंकि अभी बेसिक है तो ज्यादा लोड नहीं देते हैं तुम लोगों को, वरना तुम लोग मेरे भाई कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। सिंपल रखते हैं चीजों को। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज, आया कब है, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल वाले पेपर में क्वेश्चन आया। ठीक है जी, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज लॉस व्हेन अ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इन द रेशियो। यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 20, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 17। तो भाई लॉस तो हुआ है 20 से कितने पे आ गया, 17 पे। 20 से कितने पे आ गया, 17 पे। लॉस कितने का, 3 का। लॉस कितने का, 3 का। होता किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 3/20 परसेंटेज में ले जाने के लिए 100। बताओ कितने आसान सवाल आ रहे हैं, कोई मुश्किल है ये सवाल। तो क्या मिल गया, 15% का लॉस हो गया। यानी कि D4 देवसेना वाला ऑप्शन सही हो गया। ये तुम्हारा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना जी। अब चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे। देखिए इसमें भी क्या कह रहा है, अब तक क्या कर रहा था वो, रेशियो मिल जा रहे थे हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के, बस कुछ नहीं है। इस बार क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मेरे भाई 1200 रुपए, सेलिंग प्राइस की वैल्यू मेरे भाई 900 रुपए। कितने का, 1200 में खरीद के 900 में बेची, नुकसान तो हुआ है कितने रुपए का, 300 रुपए का, है ना। कितने के ऊपर, 1200 के ऊपर। कितने के ऊपर, 1200 के ऊपर। गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। तो ये इससे कटा, 3 से 12 कटा 4 पे, 4 से 100 कटेगा 25 पे। तो 25% वाला सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। चंद्रमुखी तू क्यों है रे दुखी, है ना, तू क्यों है रे दुखी। तो इससे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आईबी में आया हुआ है 2023 में। आईबी में आया है 2023 में। तो इसको देख लीजिए मेरे भाई, क्या कह रहा है,
सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय इज 3-4 टाइम्स ऑफ किसका, परचेज यानी कॉस्ट प्राइस। खरीदने का मतलब ये तो है तुम्हें कितने का पड़ा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है तुम्हारा, 3/4 ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो यहां से सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया 3/5। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 3, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5, मतलब 5 में खरीदी 3 में बेची, नुकसान तो हुआ है भाई। नुकसान कितने का हुआ है, 2 का हुआ। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। गुणा में क्या कर दो, गुणा में 100 कर दो, है ना, गुणा में 100 कर दो। तो जैसे ही काटा कितने पे कट गया, 20 पे कट गया ना। तो कितना हो गया, 40% का लॉस हो गया, 40% का लॉस हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये थे आपके सारे क्वेश्चन। अब जो एक राधे राधे किशोरी जी, राधे राधे। अब जो एक क्वेश्चन छोड़ा वो भी कर लेते हैं ना, अब तुम थोड़े से ट्रेंड हो गए हो। A man makes a 50% profit on a selling item at a fixed price. If he sells it at a double, then what will be the profit percentage? क्वेश्चन समझो, अगर कोई आदमी किसी चीज को खरीदा, फिर उसने उसको बेचा, तो उसको हो गया 15% का प्रॉफिट। फिर उसको क्या होगा, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है, उसका क्या कर दे, डबल वैल्यू पे सेल कर दे। क्या कह रहा है, उसके डबल वैल्यू पे बेच दे, है ना। तो कितना होगा, तो कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है, तो कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो भाई, पहले 15% से फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 3/20। अब प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे भाई 20 से कितने पे चला गया होगा, 23 पे चला गया होगा, है ना। ये आ गया सीपी और ये आ गया एसपी। ठीक है, अब इसकी बात नहीं कर रहा, वो नया सेलिंग प्राइस डिमांड कर रहा है, वो नया सेलिंग प्राइस डिमांड कर रहा है। डिमांड क्या कर रहा है मेरे भाई, वो नया सेलिंग प्राइस डिमांड कर रहा है। तो मेरे भाई जब वो नया डिमांड कर रहा है तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन बताना चाहेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो मेरे भाई, जल्दी बता दो। इसका डबल होगा कि इसका डबल होगा, ये बता दो मुझे फटाफट, फटाफट ये बता दो, इसका डबल कि इसका डबल, किसका डबल, किसका डबल, ये पूछ रहा है तुमसे। तो एक मेरे भाई मेरे बात सुन, वो डबल जो होगा ना, किसका डबल होगा बताओ जल्दी, बताओ बताओ बताओ, जल्दी कमेंट करो। कोई तो होगा ना बच्चा, किसी को तो समझ आ रहा होगा मेरे भाई, है, किसी को तो समझ आ रहा होगा। वो डबल होगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस का। अब वो क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस का डबल करके बेच रहा है। कितने में बिकेगा, पहले 23 में बिक रहा था तो 46 में बिकेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 20, सेलिंग प्राइस क्या है, 46, दोनों का डिफरेंस मेरे भाई 26। कितने के ऊपर, 20 के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, गुणा में कितना, 100। तो जब इसको काटेंगे तो कितने पे कट गया, 5 पे कट गया। कितने पे कट गया मेरे भाई, 5 पे कट गया। तो 26 पंजे कितना होता है, 130, यानी कि कितने का प्रॉफिट, 130% का प्रॉफिट, यानी बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था। आप इस लेक्चर को स्टार्टिंग से देख लेना, अगर कोई भाई बाद में जुड़ा है तो हमने बिल्कुल बेसिक से चीजें उठाई हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपका डाउट पक्का रिजोल्व करेंगे, 100% करूंगा मेरे भाई, टेंशन ना लिए, 100% रिजोल्व करूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई मिलते हैं कल नए कंसेप्ट, नए लॉजिक, नए सब टॉपिक के साथ, नई टाइप के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे करते रहिए। मिलते हैं कल वीडियो में शाम को 5 से 6, कॉपी और पेन के साथ, कॉपी और पेन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।